हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग मैथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है शेप्स। यहाँ पर हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा स्टूडेंट, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती है वो किसी न किसी शेप में होती है। कुछ भी देख लो, आप अपने पास पेड़ को देखो, पेड़ की भी एक शेप होती है। बॉल को देखो, बॉल की भी एक शेप होती है। आपके घर में जो रोटी बनती है, रोटी की भी एक शेप है। ठीक है, हर कोई चीज़ क्या है, शेप में होती है। स्टूडेंट्स, आप जो लंच बॉक्स ले जाते हो, पेंसिल बॉक्स होता है आपके बैग में, वो भी एक शेप में है। सबकी एक शेप होती है, एक आकार होता है। और हम चैप्टर 2 में इसी को पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपके सामने ये पिक्चर दिखा रही हूँ। आप इसमें देखिए, एक रूम की फोटो है। इसमें देखिए घड़ी भी किस रूप में, किस में है, शेप में, सर्कल में। यहाँ पर ये फोटो लगी हुई है, पेंटिंग, ये रेक्टेंगल की शेप में है, ये भी शेप में। ये जो यहाँ पर बेड पर पिलो रखे हुए, ये भी शेप में, ये टेबल भी शेप में है ना। ये विंडो भी एक शेप में होगी। बेड की भी कोई ना कोई शेप जरूर होगी। ये जितनी भी चीजें आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, सब क्या है, शेप में है। चलिए मैं आपको इजीली समझाती हूँ। आप जो भी चीज गोल देखते हो वो क्या होती है, सर्कल। ठीक है, गोल आकार की जितनी भी चीजें हो हम उसको बोलेंगे सर्कल। आपने कभी कभी कोई ऐसी चीज देखी होगी जो चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी होती है, जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। अब आपने देखा होगा आपका लंच बॉक्स, एक तरफ से आपने देखा होगा वो थोड़ा सा लंबा है और दूसरी तरफ से उसकी चौड़ाई देखी होगी। तो ये क्या है, ये है रेक्टेंगल की शेप। इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है। अब देखिए, आपने इस तरह की शेप भी देखी हो। जिस शेप में 3 साइड होती है उसे ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए, शेप के बारे में हमने पढ़ लिया। एक शेप और होती है जिसे हम बोलते हैं ओवल। आपने एग देखा है, एग की शेप क्या होती है, वो ओवल शेप होती है। होता तो सर्कल है, सर्कल की तरह है, लेकिन उसका जो शेप होती है वो पूरी गोल ना होके लंबे आकार में होती है, जिसे हम बोलते हैं ओवल। नेक्स्ट शेप है, कहीं आपने देखा है, एक सिलेंडर देखा है, घर में रखा हुआ सिलेंडर, एक ग्लास, ये किस शेप में होते हैं, ये सिलेंडर की शेप में होते हैं। ग्लास किस शेप में होता है, सिलेंडर की, है ना। दोनों साइड से, उसमें 2 साइड होती है और ऊपर की साइड और नीचे की साइड सर्कल होता है। इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट, आपके पास एक बॉक्स है। बॉक्स का एक पार्ट देखोगे तो बिल्कुल इक्वल होता है, उसके अपोजिट उसका दूसरा पार्ट क्या है, बिल्कुल इक्वल होता है। बॉक्स आगे पीछे से देखोगे ना, तो उसमें कितनी साइड होती है, उसमें 8 साइड होती है। इसे हम बोलते हैं क्यूब। ये किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। 2 स्क्वायर को मिला के एक बॉक्स बनता है। अब आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है, क्यूब समझ में आया, 2 स्क्वायर से मिलकर एक बॉक्स रेडी होता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। चलिए ये वाली शेप देखिए, ये कैसी लग रही है, ये लग रही है छोटे बच्चों की बर्थडे कैप की तरह। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस शेप का नाम होता है कोन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ मैचिंग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैचिंग द ऑब्जेक्ट विथ देयर शेप। ठीक है, हम कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीजें रखेंगे यहाँ पर और उनको उनकी शेप के हिसाब से मैच करेंगे। जैसी जिसकी शेप होगी वैसी आप उसको बताएंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही एक आइसक्रीम बनाई है। यहाँ मैं बनाती हूँ एक कैंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शेप क्या होगी, ये मैंने आपके सामने बनाया एक
₹10 का सिक्का, एक कॉइन। ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया है। सबने अपने घर में बॉक्स देखा होगा ना, ऐसा बड़े बड़े संदूक भी रखे हुए होते हैं। ये किस शेप में होगा ये आपको बताना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक बॉक्स जो चारों साइड से इक्वल है। इस बॉक्स को हम देखेंगे चारों तरफ से कैसा है, बिल्कुल इक्वल है, चारों साइड इसकी इक्वल है। मैं यहाँ पर शेप की नेम लिख देती हूँ ताकि आप मैच कर सको। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन। नेक्स्ट मैं लिखूंगी सिलेंडर। यहाँ पे मैं लिखूंगी क्यूब, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, मैं इक्वल काट देती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी मैं कबॉर्ड, क्योंकि मैचिंग करनी है। इक्वल का मतलब होता है इसके बराबर है। अब देखिए, आपने आइसक्रीम देखी है, बर्थडे कैप कैसी होती है, कोन। आइसक्रीम की जो शेप होगी वो भी किस शेप में होती है, कोन में होती है ना। तो हम इसे बोलेंगे कोन से मैच करेंगे। अब देखिए, जैसे गिलास होता है ना, इसी शेप में क्या होता है, कैंडल भी इसी शेप में, यानी इसे हम बोलेंगे सिलेंडर। कैंडल किस शेप में है, सिलेंडर में। अब देखिए 10 का जो कॉइन है किस शेप में है, गोल है ना, तो इसको हम बोलेंगे सर्कल। अब ये जो आपके सामने बॉक्स रखा हुआ है ये किस शेप में है। अच्छा, मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया था। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड एक जैसी होती है। अब ये देखो रेक्टेंगल की शेप में बना हुआ है ना, और रेक्टेंगल से मिलकर जो बॉक्स बनता है उसे हम बोलते हैं कबर्ड। दो रेक्टेंगल से मिलकर जो बॉक्स बनता है उसे हम कबर्ड बोलते हैं। इसको कबर्ड से मैच करते हैं। चलिए, ये रहा कबर्ड। नीचे है बॉक्स। ये बॉक्स किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से मिलकर, दो स्क्वायर से मिलकर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।